हेलो बच्चों। आज क्लास में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान और ह्रासमान के कॉन्सेप्चुअल बताया गया था कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे उसको पता करते हैं कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों एल्गोरिथम को बताने के लिए आपको एक प्रोसेस बताया गया था, स्टेप बताया गया था कि जो भी फलन दिया है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप उस स्टेप को नोट करने के बाद समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना रहता है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसे हम लिख लेंगे, उसके बाद हम उसका अवकलन कर लेंगे अर्थात dy/dx, जिसे हम f' भी कहते हैं, वो ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद dy/dx को हम 0 के इक्वल करके हम x की कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस वैल्यू के आधार पर हम एक अंतराल तय करेंगे कि कौन कौन से अंतराल उस पर आते हैं और उस अंतराल पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन जो दिया गया फलन है वर्धमान या ह्रासमान है। सबसे पहले हम यहाँ एक देखिए, आपको एक क्वेश्चन से दिख पा रहा होगा, दिया है फंक्शन f(x) = 3x + 17 में प्रदत्त फलन वर्धमान है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो चलिए जैसे कि सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया गिवन दिया है, क्या दिया भाई, f(x) = 3x + 17। ठीक है बच्चों, f(x) डेट मीन्स इसको हम y भी कहते हैं, तो जब हम dy/dx निकालेंगे डेट मीन d/dx और ये हो जाएगा हमारा f(x), तो ये क्या हो जाएगा d/dx 3x + 17। डेट्स मीन जब इसका करेंगे हम तो 3x का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, और जब 17 का होगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट राशि कांस्टेंट का 0 होता है। डेट मीन्स f(x) = क्या आ गया है 3। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं हमारा जो f(x) है इसका वैल्यू 3 आया, जो कि कांस्टेंट राशि है। तो अब अगला स्टेप हमारा रहता है कि f(x) को 0 के इक्वल करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम f(x) निकाल और यहीं पास हमारा जो एक इस फलन का वैल्यू 3 आ गया है ना। अवकलन करने के बाद चूंकि फलन का वैल्यू एक कांस्टेंट राशि 3 आ गया है, इसका मतलब हमें आगे कुछ नहीं करना और इसी पर हम चेक करते हैं। आपको पता है कंडीशन कि जब f(x) > 0 हो तो जो हमारा फलन है वर्धमान होता है, और अगर f(x) < 0 हो तो ह्रासमान होता है, इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग का कंडीशन होता है। हम देख सकते हैं चूंकि यहाँ f(x) < 0, अतः क्या होगा, दिया गया फलन r के, r डेट मीन्स रियल नंबर है ना, r के प्रत्येक अंतराल में वर्धमान होगा। ठीक है, देखिए आपको लिखने के कुछ 2 तरीके हैं, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा और उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी था जिसको आप इजीली कर लेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 10 - 6x - 2x² द्वारा प्रदत्त फलन। ठीक है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 10 - 6x - 2x² द्वारा प्रदत्त फलन में निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, है ना। सबसे पहले चलिए स्टेप कल जो बताया, आज जो बताया था उसको याद कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया भाई, f(x) = 10 - 6x - 2x²। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर लेंगे, डेट मीन्स d/dx f(x) = d/dx 10 - 6x - 2x²। ठीक है, चलिए जब इनका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है तो 10 का अवकलन चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा,
-6x का करेंगे तो -6 हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो -2 सामने आ जाएगा, तो 2 दूनी 4x। इसका मतलब f डैश x जो है हमारा क्या आ गया है, वो माइनस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6 + 4x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। चलिए अगला स्टेप हमारा क्या रहता है कि हम जो है अब f डैश x को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करेंगे, डेट में सभी क्या जाएगा, -6 + 4x = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 + 4x = 0। डेट मीन्स x = 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6, और ये अपन ये 4 जो गुना उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ गया, x = ये जब कैंसिलेशन करेंगे 2 से तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये होगा हमारा -3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है ना, f डैश x को 0 करने से x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। लगभग सभी क्वेश्चंस में आपका ऐसे ही कुछ होगा, x का कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब ध्यान देंगे ज़रा यहाँ पास। अब हमें जो करने वाले उसको ध्यान से समझिएगा। जो भी बिंदु मिलेगा हमें, है ना, उसको हम बीच में लिख लेंगे। जैसे कि अभी हमारा क्या निकला, -3/2, तो ये -3/2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम ये अंतराल बना रहे। देखिए अगला स्टेप हमारा क्या था, अंतराल बनाने का, x की वैल्यू निकालने के बाद। तो अब हम अंतराल बनाएंगे, तो अंतराल बनाना मतलब कुछ भारी काम नहीं है। हमको क्या करना है, जो भी x का मान निकला उसको बीच में लिख देंगे। अब ये -3/2 से इस तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो -इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना। जैसे कि रहता नहीं, 0 रहता है बीच में, इधर अनंत, इधर -इन्फिनिटिव, ऐसा रहता है। तो अब यहाँ हमारा जो वैल्यू आया वो -3/2 है, इसलिए बीच में क्या लिख देंगे, -3/2, और ये हो गया इन्फिनिटिव। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव तरफ है और नेगेटिव तरफ हो गया -इन्फिनिटिव। अब हमको यहाँ थोड़ा सा लिखना है, हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, x = -3/2 वास्तविक रेखा, है ना, ये जो हमारी रेखा है वास्तविक रेखा को 2 असंयुक्त अंतरालों, अच्छा, अब दो अंतराल आपको दिख रहा होगा। एक अंतराल हमें ये हो जाएगा, दूसरा अंतराल हमारा ये हो जाएगा। तो 2 अंतराल कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा -इन्फिनिटिव से क्या हो जाएगा, -3/2, और दूसरा अंतराल क्या हो जाएगा, -3/2 से इन्फिनिटिव, -3/2 से इन्फिनिटिव में विभक्त करता है। देखिए ये जो लिखने का काम है, आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में इस प्रकार से पैटर्न रहेगा, है ना। x = -3/2 वास्तविक रेखा, ये वास्तविक रेखा को 2 अंतरालों, पहला हो जाएगा -इन्फिनिटिव से -3/2, और दूसरा हो जाएगा -3/2 से इन्फिनिटिव में विभक्त करता है। ठीक है, अब हमको इन दोनों अंतरालों में चेक करना है कि किस में वर्धमान आ रहा है, किस में ह्रासमान आ रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा जरा। देखिए अब -इन्फिनिटिव से -3/2 इसमें चेक करते जरा। मैं f डैश x = f डैश x की वैल्यू क्या आई थी भाई हमारा, -6 + 4x। ठीक है, हम बताए थे ना कि जो भी अंतराल में जो वैल्यू आएगी, x1 x2 जो आएगा वैल्यू, उसको हमको f डैश x में रखना पड़ता है ना, f डैश x में। तो चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। -इन्फिनिटिव से -3/2, देखिए ये रफ में आप करके देख सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये -3/2 है बेटा, तो जाहिर सी बात है इसके बाद ये हम इधर अनंत की तरफ आ रहे हैं, है ना। इधर से हम ये अनंत की तरफ इस तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है -3/2 है, तो इधर फिर अगला क्या आएगा, -4/2 ही आएगा, है ना। अच्छा, उस तरफ क्या जाएगा, -2/2 जाएगा, इधर -4/2। तो अब एक काम करते हैं, हम सिंगल नंबर ले लेंगे। यहाँ तो आना बहुत सारी संख्या, हमको बहुत सारी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाद वाला ले लेते हैं। -3/2, तो आपको पता है कि ये जो है
ओपन इंटरवल है तो इसमें माइनस अनंत और -3/2 को नहीं लेंगे, इनके बीच के एलिमेंट को लेंगे। तो इनके बीच का एलिमेंट मतलब -4/2 लिया जा सकता है। अब जरा सोचिए, हम यहाँ -4/2 रख रहे हैं, -4/2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस ये 2 और ये -4 प्लस -8 हो जाएगा, तो -6 और ये हो जाएगा +-8, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, +2 आएगा। देखिए 6 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, तो -2 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। मतलब इस पूरे की वैल्यू, इस अंतराल में इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है डैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अतः अब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स क्या हो गया, अतः अंतराल -∞ टू -3/2 में फलन f(x) वर्धमान है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पहला अंतराल तो हो गया, अब दूसरे अंतराल में हम चेक करते हैं। दूसरा अंतराल डैट मीन्स -3/2। पुनः अंतराल है ना, दूसरा अंतराल क्या है भैया हमारा, -3/2 टू ∞ में। चलिए फिर से करते हैं वही काम, f'(x) ये हमारा क्या है, f'(x) -6 + 4x। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए फिर से ये -3/2 है भाई, इधर -4/2 था और इधर हम अनंत, अब हम इस अंतराल में ले रहे हैं, तो जाहिर तब बात है -3/2 के बाद इधर क्या जाएगा हमारा, -2/2 आएगा। ठीक है, -2/2 आएगा। -2/2 का मतलब क्या हुआ, -2/2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, मतलब -1। तो यहाँ -1 रख के देखते हैं अब, 6 + 4 गुणित -1 डैट मीन्स -6 ± -4, 6 में 4 गया 2 और माइनस डैट मीन्स ये आ गया हमारा -2। ठीक है, देखिए -2 आ गया डैट मीन्स लेस देन 0 हो गया, अर्थात f' लेस देन 0। और लेस देन 0 डैट मीन्स हमारा कंडीशन क्या बनता है, किसका कंडीशन है, ह्रास मान का। चूंकि फलन अतः अंतराल -3/2 इन्फिनिटी में फलन f(x) ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, देखिए एकदम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से समझिए क्या करना है। जैसे कि हम आज आपको बताए थे कि जो भी फलन दिया रहेगा उसका एक बार अवकलन कर लेंगे। भाई हमने यहाँ अवकलन कर लिया। उसके बाद जो भी f' आ रहेगा उसको हम 0 के इक्वल करेंगे, हमने कर लिया। 0 के इक्वल करके x का मान निकालना रहता तो हमने x का मान निकाल लिया। ये आ गया हमारा -3/2, है ना। और उसके बाद आपको क्या बताए थे कि जो मान आएगा उससे हम अंतराल बनाएंगे। तो -3/2 है तो इसको यहाँ आपको थोड़ा सा एक काम कर लेंगे, -3/2 को बीच में लिख दिए। -3/2 से उधर चले जाएंगे अनंत की तरफ राइट साइड में, और लेफ्ट तरफ आएंगे तो माइनस अनंत की तरफ। मतलब अब हमारे दो अंतराल बन गए हैं, -∞ टू -3/2 और -3/2 टू ∞। अब इन दोनों अंतरालों के बीच में जो मान होंगे x1 x2 जो मान होंगे उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, f' को चेक करेंगे कि ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए लिखने का तरीका इसको थोड़ा देख लेंगे आप। अब -∞ से -3/2 में भाई कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, तो हम आपको यहाँ बताएं कि -3/2, उसके बाद इधर आएगा -4/2, फिर -5/2, -6/2, ऐसे बढ़ेंगे हम इस तरफ। तो हम ठीक बाद वाला ले लिए -4/2, और जैसे हम यहाँ -4/2 रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा f' का वैल्यू है वो 2 आ रहा है, धनात्मक 2, डैट मीन्स 0 से बड़ा है। और चूँकि f' 0 से बड़ा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्धमान हो जाएगा। अब दूसरे अंतराल को जब हम देखते हैं -3/2 से इन्फिनिटी में, तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि f' अब इसमें हम जब x का मान रखेंगे तो ठीक वही -3/2 से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो फिर क्या आएगा, -3/2, फिर -2/2, -1/2, कुछ ऐसा ही आएगा।
तो हमने -2/2 ले लिया, और -2/2 का मतलब क्या हुआ, 2 कट जाएगा, -1 हुआ। जैसे हम यहाँ -1 रखते हैं x की जगह, तो ओवरऑल जो f डैश x का वैल्यू -2 आ जाता है, जो कि 0 से छोटा है। मतलब f डैश x 0 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हरास मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियरली क्रिस्टल क्लियर आप समझ जाएं कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, हमें क्वेश्चन ले लिए कि f = 2x² - 3x से जो फलन दिया गया है, परिभाषित है, वो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। किस अंतराल में, हमें अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दिया है f(x) = 2x² - 3x। ठीक है, चलिए देन आफ्टर हमें क्या करना रहता है, d/dx f(x). ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे, डेट मीन्स d/dx फलन को लिख देंगे 2x² - 3x। चलिए क्या हो जाएगा भैया, ये 2 सामने आ जाएगा तो 2 दूनी 4x और -3 हो जाएगा। डेट मीन्स f डैश x = क्या हो गया, 4x - 3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, चलिए याद कीजिए इस स्टेप को। हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। अब f डैश x = 0 करने पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4x - 3 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 3/4। ठीक है, अर्थात f डैश x = 0 से x = हमें क्या प्राप्त हो गया, 3/4 प्राप्त होता। ये हम लिख लिए एक बार। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, फिर से वही बात कहेंगे कि 3/4 आ गया तो ये बीच में आ गया। 3/4 के राइट साइड में जाएंगे तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटिव में जाएंगे, और जब इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस इन्फिनिटिव में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे, x = 3/4 वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतरालों में। ठीक है, और अंतराल क्या हो गया भैया हमारा, -∞ से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटिव में विभक्त करता है, है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों अंतरालों में चेक करेंगे कि किसमें वर्धमान और किसमें ह्रासमान आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस काम को अब हम करते हैं। अब -∞ से 3/4, अब यहाँ लिख देते हैं अंतराल। अब अंतराल -∞ से 3/4 में, ठीक है, चेक करें f डैश x क्या आया था भाई, f डैश x हमारा क्या आया था, 4x - 3। चलिए इसमें हम वैल्यू को रख के देखते हैं कि 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आ रहा है। देखिए ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा -∞। तो जाहिर सा बात है कि जब हम इस तरफ आएंगे तो ये 3/4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/4, ये हो जाएगा हमारा 4/5 होगा। हम जस्ट बगल वाले लेते हैं, 4/4 ले लेते हैं, सॉरी 5/4, 6/4, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम 3/4 के जस्ट बाद वाला 4/4 को अगर लेते हैं तो 4/4 डेट मीन्स 1। ठीक है, चलिए 1 को रखते हैं। जब हम यहाँ 1 को रखेंगे, है ना, या फिर मान के चलिए 4/4 को ही रख दिए हैं, है ना, तो क्या आएगा, ये 4 कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा ये। और जब ये 4 में से, है ना, देखिए ये अंतराल को थोड़ा सा फिर से समझिएगा बच्चों। यहाँ ये 3/4 है, ये हमारा -∞ और ये इन्फिनिटिव हमारा, है ना। तो देखिए ये माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला, +3/4 है, -3/4 नहीं है। तो जब हम संख्या रेखा में जाते हैं तो 0 1 2 3 ऐसे आता है ना, तो डैट मीन्स ये 3/4, तो यहाँ कहीं 0 होगा, तो ये क्या आएगा, 3/4 है। तो 3/4 के पहले क्या रहता है, 2/4 रहेगा, उसके पहले 1/4 रहेगा। अच्छा इधर जाएंगे तो 4/4 रहेगा,
ये 5/4 रहेगा। ठीक है, ज़रा समझेंगे यहाँ। तो 3/4 के जस्ट पहले हम 3/4 के उस तरफ नहीं जा रहे ना, हमको 3/4 के राइट साइड में नहीं जाने, दूसरा अंतराल हो जाएगा। हमें 3/4 के लेफ्ट साइड में आना है। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सा वैल्यू भाई, 2/4 है, 1/4 है। तो हम यहाँ 2/4 रख देते हैं। तो 4x - 3 डेट मीन्स 4 इंटू 4/4 डेट 2/4 - 3। 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 डेट मीन्स -1, जो कि क्या होगा, लेस देन 0, है ना। यहाँ f' लेस देन 0, अतः अंतराल -∞ to 3/4 में फलन f(x) क्या है भैया, ह्रासमान है। ठीक है, अब हम दूसरे अंतराल में देखते हैं। पुनः अंतराल, अब हम क्या ले लेंगे, 3/4 से इन्फिनिटिव ले लेंगे। तो 3/4 डेट मीन्स यहाँ से 3/4 से इन्फिनिटिव की और कौन कौन से वैल्यू, 4/4 है, 5/4 है। तो हम क्या ले लेते हैं, 4/4 ले लेते हैं। देखिए वहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा था। में f' = 4x - 3। 4x - 3, अब x की जगह पुट करते हैं 4/4 - 3, 4 कैंसिल, 4 - 3 डेट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जो कि पॉजिटिव है, अर्थात ये 0 से बड़ा है। ये हमारा फलन आ गया 0 से बड़ा। चूँकि यहाँ f' ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अतः अंतराल 3/4 इन्फिनिटी में फलन f(x) क्या हो जाएगा, वर्धमान है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ईजी, बस सिर्फ आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। अंतराल में आपको थोड़ा सा वैल्यू देखना पड़ेगा कि किस अंतराल के लिए पॉजिटिव और किस अंतराल के लिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको 2 क्वेश्चन हम बताएं। एक क्वेश्चन तो खैर ऐसे ही था, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप उन दोनों को समझिए और फिर उसको सॉल्व करें।